हेलो। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री एंगल को लर्न करने के लिए। सबसे पहले अपने लेफ़्ट हैंड को खोल करके उस पर इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 लिख सकते हैं। और हमें दो वैल्यू लर्न चाहिए, मेन साइन और कॉस की। साइन साइन के ऊपर हमने एक एरो लगाया है, ये है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। जो हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, जो हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, और कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब कैसे चलेंगे उसको देखना है। वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं अलग अलग एंगल की वैल्यू चाहिए हमको। तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री, तो साइन 0 चाहते हैं निकालना, या फिर कॉस 0 चाहते हैं। इनका एक फार्मूला सिंपल सा दे देते हैं यहाँ पर। अंडर रूट के अंदर काउंट फिंगर अपॉन 2, इसके साथ हमको सारा काम करना है। कैसे करेंगे? साइन 0, हमें साइन निकालना है। 0 डिग्री ये रहा, क्लॉकवाइज चलना है। इस 0 के क्लॉकवाइज में 0 है, अंडर रूट कोई फिंगर है ही नहीं, 2, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। हमें कॉस 0 चाहिए। कॉस के लिए ये रहा, कॉस 0 चाहिए, कॉस के लिए ये रहा, ठीक है। और जब हमें कॉस 0 की वैल्यू चाहिए तो कॉस 0 के निकालने के लिए अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 ही लिखा जाएगा। और इसके कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4 फिंगर, अंडर रूट 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2/2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। अब हमको चलना है साइन 30 निकालते हैं, देखो, या फिर निकालेंगे कॉस 30। जो हमको साइन 30, साइन का एंगल ये रहा फिगर हमारे पास। साइन के लिए चलेंगे क्लॉकवाइज। साइन के इधर कितनी फिंगर हो गई? काउंटेड फिंगर अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर काउंटेड फिंगर, 30 के इधर काउंटेड फिंगर कितना? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉस 30 निकालना है। कॉस 30 के लिए अंडर रूट में काउंटेड फिंगर अपॉन 2, काउंटेड फिंगर 30 में क्लॉक एंटी क्लॉक चलेंगे, 1, 2, और हमारे पास कितना हो गया? 30 के इधर 1, 2, 3, तो ये वैल्यू आ गई √3/2 कॉस 30। अब हमको चलना है क्या? साइन 45 की वैल्यू इधर निकालते हैं, देखो, साइन 45 और हमको कॉस 45 की वैल्यू। साइन 45, साइन के लिए फिर 45 को फिंगर पकड़ लो, साइन की क्लॉकवाइज चलो, 2 फिंगर हैं, तो ये कितना आया? √2/2। इससे हम इसे काटेंगे तो ये √2 यानी कि 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 के लिए अपॉन में तो 2 है ही इस फार्मूले में पूरे में, ऊपर काउंटेड फिगर 45 के एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चलेंगे हम 45 के इधर 2 एंगल्स, 2 फिंगर हो गए, ये इससे कटा, तो ये भी वैल्यू 1/, ये इससे कट गया, तो ये वैल्यू 1/√2। अब हमें 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो जरा कैसे निकालेंगे हम। साइन 60 या फिर कॉस 60 अपॉन में फार्मूले में 2 है, देखो ऊपर क्या है? काउंटेड फिगर। तो पहले साइन के लिए 60 ये रहा, ओके, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चलेंगे, एरो लगा रखा है ऐसे। इस 60 के साथ देखिए आप कितनी फिंगर हैं? 1, 2 और 3 फिंगर, तो ये आ गई साइन 60 की वैल्यू √3/2।
अब cos 60 के लिए आ जाइए। cos 60 के लिए इधर चलेंगे हम, कितना हुआ 1 फिंगर, कितना फिंगर 1, तो 1 का रूट 1, तो वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है। इसी तरह से हम अगर और भी चाहें sin 0 और sin 90 निकाल लीजिए। sin 90 के लिए अपॉन में तो 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि फार्मूले में अपॉन में 2 ही है सबके साथ। ऊपर क्या है काउंटेड फिगर। 90 के लिए देखिए 90 के लिए साइन के लिए इधर काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 और 4 फिंगर्स। कितनी फिंगर हो गई 4 फिंगर। तो इसमें हम साइन ये 4 फिंगर, ये आया 2/2, वैल्यू कितनी हो गया 1। अगर हम cos 90 चाहते हैं निकालना, तो cos 90 के लिए फिर से इसको देखो, 90 ये रहा, cos के लिए इधर कोई वैल्यू ही नहीं है तो 0। ठीक है, अंडरवुड में हमारा काउंटेड फिगर कुछ है ही नहीं, तो वो 0/2 = 0। इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और tan वगैरह की निकालने के लिए दो फार्मूलेज हैं सिंपल से। tan थीटा = साइन की वैल्यू अपॉन cos थीटा। कॉट की निकालनी हो तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक निकालना हो तो cos को उल्टा कर दो, और अगर हमको cosec निकालना हो तो 1/sin। जैसे हमने मान लीजिए cosec 30 चाहिए, तो cosec 30 क्या होता है, cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल। साइन 30 कितना है 1/2, cosec 30 2/1, तो वैल्यू 2 हो गई। ओके गुड।